महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, पर मन कहीं लगता ही नहीं। ये हमेशा भटकता ही रहता है। तो आइए इस कहानी से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मन आखिर क्यों भटकता है और उसको शांत कैसे किया जाए। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरु, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले और कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरु ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति ने की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठ गया था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें दोबारा भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन शुरू किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटियों को बांधकर गुरु को दे दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके वहां बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा कि इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, कि मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भी भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आप ही मुझे समझाएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो मेरे साथ। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरु के सामने आया और उनके चरणों में गिर गया। उस निर्धन व्यक्ति ने कहा कि हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे खाने को कुछ दें। गुरु ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकालकर उस व्यक्ति को दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता भी जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद उस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद कहा। गुरु ने उस व्यक्ति को पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उस व्यक्ति ने कहा, स्वाद स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा था, ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात
प्रभु की कृपा थी, साक्षात जीवन था। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया, तुम्हें ये भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं यह भोजन उस व्यक्ति को स्वादिष्ट नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद लगा। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं हुई, तुम्हें थोड़ी तृप्ति हुई, इसलिए तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति हुई, और इसे साक्षात इस भोजन में प्रभु की कृपा नजर आई। हे शिष्य, बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जितनी ज्यादा प्यास होती है, वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उसे उत्तर मिल गया था। लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। जो लग जाए वो मन नहीं, और मन का स्वभाव है कि वो भागता रहता है, किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है, तब मन उससे लगातार भागने की कोशिश करता है। जैसे उस धनी व्यक्ति के पास भरपूर भोजन था, तो उसका मन उस भोजन में नहीं लग रहा था। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें थोड़े से परिश्रम के बाद मिल जाती है, तो हमारा मन उसमें कुछ ही समय तक रह पाता है। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को जाना और पहचाना, अनुभव भी किया। लेकिन जब कोई चीज हमें चाहिए होती है, वो हमारे पास नहीं होती, तो हमारा मन उस चीज को पाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। हमारा मन हर हाल में बस उस चीज को पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी होती है, जैसे कि वो 2 रोटियां उस गरीब व्यक्ति के प्राणों से जुड़ी हुई थी, जिसने 3 दिनों से भोजन नहीं किया था, ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो भोजन का कोई प्रकार होता है और ना ही भोजन का कोई स्वाद होता है। उसे उस भोजन में, उसे उस चीज में सिर्फ अपने प्राण नजर आते हैं। उस चीज में, उस प्राणदायक चीज में स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको काम से इधर उधर भटकाना, इधर उधर भागना। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज के पीछे भागेगा। दूसरी चीज अगर आपको मिल गई है, तो आपका मन आपको तीसरी चीज की तरफ ले जाएगा। मन इतना चंचल होता है कि वो संतुष्टि को जैसे जानता ही नहीं। वो केवल पाना चाहता है, और पाने के बाद भूल जाना चाहता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, और जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्सों को देखें और जानेंगे कि क्या क्या आपके मन ने आपके साथ किया है। क्या आपका मन कहीं किसी एक चीज पर रुका है? क्या आपका मन कभी किसी चीज से ऊबा नहीं है? या वो केवल आपको अभी तक भगा रहा है और आप उसके पीछे भागते जा रहे हो? अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या भगाना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम अपने मन के पीछे भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान सिर्फ भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी इंसान जिंदगी में खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो कहीं रुकता नहीं है, वो भागना बंद नहीं करता। निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। हमें मन के हिसाब से नहीं, बल्कि हमें अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को, अपने आप को नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वो है कि अपने मन को ध्यान में लगाना। मन भागता है, ध्यान ठहराव बुलाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है कि दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसी को जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ लंबे समय तक आंखें बंद करके बैठे रहना नहीं होता, बल्कि चीजों को समझना होता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझना होता है। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में वो खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं, और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है, जो वो करना चाहती है। एक अध्यापक है, जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से उन्हें पढ़ाने में आनंद लेता है, उसमें रुचि लेता है, और यही उसकी प्रकृति है। कहने का मतलब ये है कि हमें जिस चीज को करने में आनंद आता है, जो हमारी रुचि है, हम उस चीज में बहुत ही आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। उसके जरिए हम अपने मन को एकाग्र रखने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन आप पर हावी होता है तो निसंदेह आपकी ये एकाग्रता जरूर टूट जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मन हमेशा इंसान को बुरे रास्ते पर ले जाने के लिए उत्सुक रहता है। बुरे मार्ग पर भटकाने का काम सिर्फ मन का है। वो ध्यान है जहां आपको एकाग्रता मिल जाए तो समझ लेना कि वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप अधूरे नहीं, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें और ध्यान को जरूर दें, ताकि आप अपने आप को समझ पाएं और मन को अपना स्वामी ना बनने दें, बल्कि खुद मन के स्वामी बनकर रहें। तभी आपका जीवन आनंदमय और खुशहाल होगा। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें।